a busy metropolis with people on the move around the clock. Nowadays, many more women are commuting for work, business, education, and personal reasons. But they also have to commute late nights and early mornings. Safe travel is of utmost importance for women. There are safe spaces for women in trains and buses. But what about taxis? They are driven by men, and traveling in them at odd hours and often alone, it is but natural many women feel insecure traveling in them. If we tell you that in Mumbai and Delhi, there are taxis driven by women and for women passengers only, you would find it hard to believe. But it is true. Come, let's meet them. मैं कुछ करना चाहती थी जहाँ जिसको ह्यूमन इंटरवेंशन बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होना मैं नहीं चाहती थी. मैं ड्राइविंग बहुत अच्छा करती हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं टैक्सी सर्विस शुरू करूँ तो मैं लेडीज़ को लेके जाऊँगी और उससे अच्छा खासा मेरा एक बिज़नेस बन जाएगा. और एक टूटी फूटी इंडिका लेके शुरू की थी ये, वो मैं ही चलाने लगी क्योंकि ड्राइवर तो थे नहीं, तभी लेडी ड्राइवर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. Where are we to find women drivers? Upper class women will drive their own cars. Middle class women will not venture to become drivers because it is not a white collar job. Those from lower income families are scared at the very thought of driving a car. A peculiar situation. ये कॉन्सेप्ट तो अब हमने बनाया है कि अगर कोई लेडी ड्राइविंग करना चाहती है या टैक्सी ड्राइवर बनना चाहती है तो हमने हमारे इधर एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है जहाँ हम उनको वो प्रशिक्षण देते हैं और उसके बाद उन्हें वो जॉब भी देते हैं. और महिला ड्राइवर का तो है ही नहीं, अभी भी नहीं है. अभी जो हम ट्रेन करते हैं वही है. पहले ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि इसका प्रेसिडेंट नहीं है कि ये आप रास्ते पे जाओ और अगर आप लेडी महिला को देखो, आप जो गाड़ी चला रही है, आप खुद अचरज से देखने लगोगे कि अरे टैक्सी ड्राइवर तो महिला है. तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही सेटिस्फाइंग है क्योंकि हम ना सिर्फ लड़कियों को ट्रेन करते हैं, उनको जॉब भी देते हैं. तो ये बहुत बहुत सेटिस्फाइंग है कि एक लड़की हमारे इधर आती है काम करने के लिए या काम की खोज में और एक सपना लेके आती है अपने दिमाग में कि मैं गाड़ी भी चला सकती हूँ. ये सिर्फ एक सपना होता है, लेकिन वो जब हमारे पास आती है तो उस सपने को हम साकार करते हैं. और ये हमने कई लड़कियों के साथ होते हुए देखा है कि वो जब यहाँ आती है तभी सोच भी नहीं आ सकती है कि हम एयर कंडीशन गाड़ी हम चला के बहुत अच्छे लोगों के साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं. लेकिन जब वो उनको जॉब मिल जाता है तभी वो बिल्कुल मतलब उनमें इतना बदलाव आ जाता है. ड्राइविंग करने के लिए इनफैक्ट जो क्वालिफ़िकेशंस या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस कम है, लेकिन मेरी लड़कियां जो है वो जो रास्ते पे चलाती है वो प्रॉबेबली द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑन द रोड. मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक था तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं भी कभी ड्राइवर बनूं. यहाँ पे ज्वाइन हो गई और मुझे मालूम था कि मैं ये कर सकती है. मेरी मम्मी डर गई थी जब मैं 1 हफ्ता ट्रेनिंग लिया तभी कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है. तो मैं मम्मी को बोली इतने साल तक तो मैंने जॉब किया है और ये मुझे ड्राइविंग में मेरे खुद पे मेरे को कॉन्फिडेंस है तो मैं ये कर सकती है. इसलिए मैंने मम्मी को बताया कि तू टेंशन मत ले, मैं तो अच्छे से ड्राइविंग करूंगी और अच्छे से चलाऊंगी. तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे तो मेरी मम्मी ने मेरे को कैसे करके पैसे दिए. जब मैम ने मेरे को इतना बढ़ावा दिया दिलशाद मैम ने रहती में तो मैं यहाँ पे एक 1000 भर के मैं स्टार्ट हो गई और अभी तक मैंने 1000 ही भरा है, उसके ऊपर भरा नहीं. तो मैम बोली जब ड्यूटी पे चढ़ेगी तो मैं 500 करके काट लेंगे. आगे बढ़ने के लिए अच्छा मौका है, इसके लिए मैं यहाँ पे आई क्योंकि मेरे बच्चों लोग का पढ़ाई मुझे करना है. यहाँ पे सब सिखाया जाता है, कराटे सिखाए जाते हैं, अलग से क्लासेस होते हैं, हर बात का ट्रेनिंग दिया जाता है तो मैं कर सकती हूँ. इसमें सेफ्टी है ड्राइविंग में क्योंकि लेडीज ही इसमें बैठ सकती है या फैमिली वाले बैठ सकते हैं, मैन लोग बैठ नहीं सकता. यहाँ पे हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है गाड़ी टूट जाए, क्लच प्लेट चला जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको जो हम लड़की देते सिखाने के लिए वो पूरी तरह सीखना चाहिए. भले वो 9 महीना लगे या 5 महीना लगे, 6 महीना, उससे हमको कोई मतलब नहीं. एक साथ में 5 या 4 लड़कियों को एक ही साथ लेकर जाते हैं और जैसे 1-1 घंटा जिसका जैसे होता है, जैसे यहाँ से हम लोग बांद्रा तक गए जिसका 1 घंटा हो गया,
वो फिर पीछे बैठ जाएगा, वो रोड पे ध्यान देगा, दूसरी लड़की गाड़ी चलाएगी, फिर उसके आगे वो अगर महालक्ष्मी तक गए और 1 घंटा हो गया तो उसको फिर पीछे बिठा देंगे, फिर दूसरी लड़की को लेंगे। ऐसे करके हम लोग 4 या 5 लड़के एक साथ में लेकर जाते हैं और इसे रास्ते बताते बताते गाड़ी भी सिखाना होता है और रोड नॉलेज भी देना हम लोगों के आसान होता है उसके लिए। जो टैक्सी ड्राइवर है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो बस ड्राइवर है, उनसे हम बहुत ही अच्छे से उनकी तरह ही चला सकते हैं। आज ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी रही 6 महीने। फर्स्ट टाइम तो हम चलाने नहीं आती है गाड़ी, तो पहली बार तो उसी में चलाया, दूसरी बार अच्छा चलाना है तो बड़ी गाड़ी में भी अच्छा लगा। यूनिफॉर्म तैयार हो जाएगा तो 2-3 दिन के बाद मैं रेडी हो जाऊंगी तो यूनिफॉर्म पहन के मैं गाड़ी चलाऊंगी। मेरी एक इच्छा थी ड्राइवर बनने की, इसीलिए मैं ड्राइवर बनी। मैं 4 महीना ट्रेनिंग की, अभी 2 महीना ड्यूटी कर रही हूँ। पहले सवारी बिताई जब भी मेरे को थोड़ा डर लगा और बाद में अच्छा फीलिंग हुआ। जब गाड़ी पहले हाथ में आया तो हाथ पैर एकदम कांपने लगा था, क्योंकि हमारा एक जिम्मेदारी बन गई है ना, गाड़ी को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है। अभी तो जिसको भी ड्रॉप किया उनसे मैं पूछती हूँ, मैम ड्राइविंग कैसे किया गया, आपको अच्छा लगा है कि नहीं? हाँ बोलते हैं अच्छा है करके, और दोबारा भी बुलाते। वो चाहिए वही, मतलब वही ड्राइवर चाहिए तो वो वापस दोबारा बुलाते। विमेन के अलावा मेरे सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स भी होते हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं। पैसेंजर के साथ मैं गुजरात गई थी और उन्होंने मुझे उनके फैमिली मेम्बर के जैसे ही ट्रीट किया। This taxi service has done a good job. These women have a good source of income. They have gained confidence, and women passengers are able to travel without any hesitation in any part of the city. We hope that this kind of service spreads to other parts of the country.